नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में आज का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण ने प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज में किस प्रकार सहयोग प्रदान किया। तो हम उत्तर में लिखेंगे इसमें कि मध्य भारत में स्वतंत्र चिंतन पर धर्म का अंकुश लगा हुआ था, जिसे पुनर्जागरण काल ने तोड़ा एवं विचारों को स्वतंत्रता प्रदान की। फिर हम देखेंगे कि वेदों की ओर लौटो जैसे नारे ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में भूमिका निभाई। मूर्ति पूजा आदि का खंडन भी प्राचीन भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण रहा। स्त्री समता जैसी वैदिक विशिष्टताओं को पुनः महत्वपूर्ण माना गया। भौतिकतावादी एवं यथार्थवादी आध्यात्म की ओर समाज को उन्मुख किया, जो प्राचीन भारत की विशेषता थी। ठीक, तो इसमें हम जो पॉइंट है, आप अगर इनको शॉर्ट करेंगे तो इसको आप ऐसे देखेंगे कि विचारों की स्वतंत्रता, वेदों की ओर लौटो का नारा, मूर्ति पूजा आदि का खंडन, स्त्री समानता यानी यथार्थवाद एवं भौतिकतावाद की ओर उन्मुखता। जो मैंने ब्रैकेट में पॉइंट 1 किए हैं, इनको आप याद कर लेंगे तो बाकी के आपके जो शब्द हैं, वाक्य है पूरा, इनसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर गुप्त काल को प्राचीन भारतीय का स्वर्ण युग कहना कहाँ तक उचित होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में। एमपी के अलावा भी यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में और राजस्थान के आरएएस में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको तो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो हम देखेंगे इसमें गुप्त काल 240 से 550 ईस्वी तक गुप्त काल का काल रहा। ठीक, गुप्त काल की स्थापना श्रीगुप्त ने कौशाम्बी में की। प्रोफेसर BN लूनिया ने इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा। सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर इसे निम्न प्रकार से बताया जा सकता है। ठीक, फिर आप इसमें एक जैसे 11 मार्कर में आ जाता है, फॉर्मेट की क्लास में भी हम लोगों ने आपको बताया है कि फॉर्मेट किस प्रकार बनाने हैं। तो आप इस प्रकार से एक फॉर्मेट बनाएंगे, गुप्त काल लिख के, या फिर यहाँ पर गुप्त काल लिखा है, आप लिखेंगे गुप्त काल स्वर्ण काल। ठीक, गुप्त काल और यहाँ लिख देंगे स्वर्ण काल। फिर आप लिखेंगे आर्थिक संपन्नता, कलाओं का विकास, साहित्य उन्नति, आदर्श शासन व्यवस्था, भारतीय संस्कृति का प्रसार, राजनीतिक एकता, वैज्ञानिक प्रगति और महान सम्राट। इसके बाद इसको एलेबोरेट करना है आपको। ठीक, तो इसको जस्टिफाई भी करना है कि ये पॉइंट आकर जो आपने लिखे हैं उसका कुछ प्रमाण तो देना पड़ेगा। इतिहास में हम कुछ भी आंसर लिखते हैं तो तथ्यों से परिपूर्ण करते हैं उस आंसर को, जिससे कि जो बात हम लिख रहे हैं वो प्रामाणिक एवं तथ्यात्मक लगे। तो इसमें हम देखेंगे कि BA स्मिथ के शब्दों में महान गुप्त सम्राटों का काल भारतीय इतिहास के हिंदू काल के अन्य सम्राटों की तुलना में सुंदर तथा संतोषजनक चित्र प्रस्तुत करता है। तो ये BA स्मिथ का कथन था। ठीक, उसके बाद गुप्त काल राजनीतिक दृष्टि से अखंड था। गुप्त सम्राटों की शासन व्यवस्था आदर्श, मर्यादित तथा लोक कल्याण की भावना पर आधारित है। यद्यपि गुप्त शासक वैष्णव धर्मावलंबी थे, किंतु वे धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन करते थे। गुप्त काल आर्थिक दृष्टि से अत्यंत संपन्न था। ठीक, इस प्रकार ये आप इसमें लिखेंगे। और इसमें और भी पॉइंट चाहें तो बढ़ा सकते हैं, जैसे कि व्यापार वाणिज्य, वहाँ पर विदेश विदेशों से, जैसे कि श्रीलंका, मलाया, अन्य देशों से व्यापार वाणिज्य होता था। कई सारी मूर्तियों का निर्माण हुआ तो मूर्ति कला को प्रश्रय प्रदान किया। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कि वास्तुकला में भी कई सारे मंदिरों का एग्जाम्पल दे देंगे। और फिर विद्वानों का काल रहा, जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। ठीक, और विज्ञान की प्रगति हुई कई सारे, जैसे कि बराहमिहिर, बररुचि, उसमें बराहमिहिर खगोल के ज्ञाता, छपड़क ज्योतिष के ज्ञाता, इनको आप लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार फैक्ट डाल के आप इस क्वेश्चन को लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आता है, राजपूत कालीन सामाजिक संरचना की विवेचना कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे वर्धन वंश के पराभव के पश्चात, पराभव से तात्पर्य है कि उसके पतन के पश्चात, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक भारतीय इतिहास में गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमार, चंदेल, चालुक्य, राष्ट्रकूट आदि के प्रभुत्व वाले काल को राजपूत काल कहा जाता है। सामाजिक संरचना को हम देखते हैं कि समाज वर्ण और उपवर्गों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के समाज में ब्राह्मणों को महत्व था। मतलब समाज में जो 4 वर्णों में विभाजित था उसमें ब्राह्मणों को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। लोहार, सुनार, चर्मकार आदि के उद्योग धंधे प्रचलित थे।
कायस्थ नामक एक नवीन जाति का उदय हुआ। राजपूत काल में गोत्र में किया जाने वाला अनुलोम विवाह प्रचलित था। तो यहाँ विवाह के दो प्रकार देखने को मिलते हैं, एक अनुलोम और एक प्रतिलोम। अनुलोम विवाह यहाँ पर प्रचलित था। बहुविवाह, बाल विवाह आदि का प्रचलन था। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। पर्दा प्रथा, जौहर प्रथा और सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। शाकाहार व मांसाहार प्रचलित थे। सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों के साथ आभूषणों के प्रयोग को वरीयता दी जाती थी। राजपूत काल में नृत्य, संगीत, नाटक, रथ, घुड़दौड़, शतरंज आदि मनोरंजन के तौर पर प्रचलित थे। निष्कर्षतः सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में राजपूत काल का सामाजिक दृष्टि से विशेष योगदान था। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा MPPSC मेंस की निःशुल्क क्लासेस YouTube के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जो भी साथी आपके मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप उन वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर हमने पेपर फर्स्ट से 6 तक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है जिसमें वीडियो उपलब्ध हैं। आप उन वीडियो को देखकर मेंस में शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं उसको तो बताया गया है, साथ में उनको डिस्क्राइब भी किया गया है। तो उन वीडियो का आप लाभ लीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।